हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं काफका एपिसोड 2। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपने ये सब देख चुका था एपिसोड नंबर 1 में। यहाँ पास काफका लेटा रहता है, फिर वो अपने बचपन को याद करते रहता है। यहाँ पास कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इचिकावा कहता है कि आप बहुत अच्छे हो। फिर यहाँ काफका कहता है कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ डिफेंस फोर्स में। फिर उसके बाद यहाँ पास एक मॉन्स्टर आ जाता है, फिर मॉन्स्टर उसके मुंह में घुस जाता है, फिर वह उसका शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर वह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर यहाँ पास कहानी शुरू हो तो शुरुआत में हमें उसकी बचपन की यादें दिखाई देती है, जहाँ पास वह बुक पढ़ने लगते हैं। फिर यहाँ पास यह बहुत मजाक आता है काफका का। फिर काफका थोड़ा रूठ जाता है, फिर वह थोड़ा सा खुश रहता है। फिर वह यह सीन मीना का आता है, कैप्टन आशिरो का। वह अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल की ओर निकल रही थी, जहाँ पास इसको अभी कॉल आया था कि यहाँ पास एक मॉन्स्टर है। फिर यहाँ पास हमें सीन दिखाता है कि ये सब निकल चुके हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग को ऐलान कर दिया जाता है कि शहर में एक मॉन्स्टर आ चुका है, आप लोग अपने घर में रहे। यह मॉन्स्टर देख के यहाँ आदमी बहुत डर जाता है। फिर इचिकावा कहता है काफका को कि थोड़ा स्माइल करो, जिससे यह आदमी न डरे, क्योंकि इन्हें गलत फहमी हो गई है। फिर काफका फिर स्माइल करने लगा है। फिर यह सब देख के डुकरा बेहोश हो जाता है, जिसके कारण काफका उसके पास जाता है। काफका जैसे ही पास जाता है, फिर वह दीवार पे हाथ रखता है, जिसके कारण वह दीवार टूट जाता है, टूट के बहुत दूर फेंका जाता है। यह सब देख के वह बहुत डर जाता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर यहाँ पास कहता है काफका यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हॉस्पिटल के सभी लोग बाहर आने लगते हैं। फिर वह काफका बाहर देखने को मुंह करता है। फिर सभी लोग डर जाते हैं, कहते हैं। फिर यहाँ इचिकावा कहता है कि यहाँ डिफेंस फोर्स आने वाली है, अब यहाँ से जाना होगा। अब काफका भागने लगता है, वह खिड़की के पास जाता है। वह खिड़की को खोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि सारी खिड़की टूट गई। यह सब देख कर काफका बहुत टेंशन में आ जाता है कि यह क्या हो रहा है, उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। इचिकावा बोलता है कि अब चलो यहाँ से। इचिकावा वह छत से कूद जाता है, काफका भी वह जंप करता है। इचिकावा थोड़ा दूर जाता है, काफका की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह बहुत ऊंचा कूदा, जिसके कारण वह बेहोश होता है। फिर यहाँ पास हमें दिखाया जाता है डिफेंस फोर्स को, जो कि हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। फिर यहाँ पर कहता है कि काजुकी वहाँ से साउथ की ओर जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। तो फिर यहाँ पास वह लोग भी मुड़ जाते हैं। यह वाइस कैप्टन, ये देखो मैं एक जिंदा बर्ड को खा रहा हूँ। फिर यहाँ इचिकावा कहता है कि यह कितना खराब दिख रहा है। फिर यह यहाँ पास वह फेंक देता है। फिर वह दौड़ने लगते हैं दोनों साथ में। फिर यहाँ इचिकावा कहता है, यहाँ काफका कहता है कि मुझे पेशाब आ रहा है। फिर यह सब सुन के इचिकावा कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़े देर बस रुक जाओ। फिर वह काफका कहता है कि मेरी बॉडी इसको नहीं रोक सकती, मेरे को निकालना ही होगा, मैं बहुत देर से होल्ड नहीं कर सकता, मैं अब इसको निकालना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। यह सब सोचते हुए वह कहता है इचिकावा कि तुम कहाँ से निकालोगे। फिर वह यह सब कहते ही वह पेशाब कर देता है, लेकिन उसका पेशाब वह छाती के पास से निकलता है। यह सब उसको अच्छा महसूस होता है। बाद में उसको आश्चर्य होता है कि भाग जाओ यहाँ पास। वह यह सब कहते ही वह मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर पूरा एरिया साफ हो जाता है। उसकी माँ बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ प्लीज, मुझे यहाँ से भाग जाओ। बस यह सब कहते ही मॉन्स्टर वहाँ बस उस बच्ची को खाने ही वाला था। उसके बाद यहाँ पास अपना काफका आ जाता है। काफका आते साथ उसको एक पंच मारता है, जिसके कारण वह दूर फेंका जाता है। फिर वह बच्ची बच जाती है। फिर वह बच्ची बचने के बाद वह काफका को देखती है, लेकिन वह काफका एक मॉन्स्टर बच चुका था। बच्ची उसको देख के और भी डर जाती है, वह बहुत डरी हुई रहती है। लेकिन काफका कहता है कि मैं तो बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन बच्ची यह सब देख रही थी। फिर वह काफका बच्ची के पास जाता है, बस बच्ची के पास जाके बस शांत से बैठता है, फिर स्माइल करने लगता है। यह सब देखकर बच्ची बहुत डर जाती है, रोने लगती है। लेकिन काफका कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रोना बंद करो, मैं अच्छा आदमी हूँ। यह सब कहते ही इचिकावा आ जाता है। फिर वो इचिकावा आने के बाद फिर यहाँ काफका मदद करता है उसकी माँ को निकालने के लिए। फिर यहाँ पर इचिकावा देखने लगता है कि उसकी माँ भी जिंदा है कि नहीं है। इचिकावा उसकी माँ को बोलता है कि वह अभी ठीक है। यह सब करते हुए फिर मॉन्स्टर आ जाता है। फिर यहाँ पर काफका मॉन्स्टर को देखता है, फिर इचिकावा को बोलता है कि यहाँ से तुम लोग निकलो, मैं इसको देखता हूँ। इचिकावा कहता है तुम क्या करने वाले हो। यहाँ काफका कहता है कि मैं बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर यहाँ 1 2 3 बोलता है, उसके साथ ही अपना
अपनी ताकत को आजमाना चाहता है। फिर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है और मारता है। एक ही पंच में उसकी आँख उख सब फूट जाता है, नतरिया फट जाती है। वह कुछ ही देर में एकदम फट के चूर हो जाता है। हर तरफ खून ही खून हो जाता है, हर तरफ की तरफ खून ही खून फैलने लगता है। फिर ऊपर से बारिश होने लगती है। यह सब काफका देख के चौंक जाता है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ था। यह सब सोचते हुए वह टेंशन में मॉन्स्टर को मार देता है। फिर यह सब देखकर वहाँ पास एक बच्ची रहती है, उससे जाकर पूछताछ करते हैं कि क्या बच्ची तुमने क्या देखा यहाँ पर, वहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर मॉन्स्टर ने क्या किया। बच्ची बताती कि एक बड़ा मॉन्स्टर मुझे खाने वाला था। वह मॉन्स्टर बहुत भयानक था, बस इतना ही करते रोने लगती है बच्ची। फिर कैप्टन मीना बोलती है कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूँ कि मैं हर एक मॉन्स्टर को मार दूंगी। फिर यह कहते हुए बच्ची खुश होती है, फिर कुछ ही देर में उदास हो जाती है। फिर कहती है कि बस एक अच्छे मॉन्स्टर को छोड़ के मत मारना, आप मुझे वादा कीजिए कि एक गुड मॉन्स्टर को कभी मत मारना। फिर यह सुनकर मीना अचंभा हो जाती है। फिर बच्ची कहती है कि वह उसने मेरी माँ की जान बचाई है। बस इतना ही कहते हुए पूरी टीवी पे आ जाता है कि यह डिफेंस फोर्स ने इस कोड नेम दिया है काइजो नंबर 8। यह सब सुन के सभी लोग अचंभव में आ जाते हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं था कि यह एरिया में ऐसा कुछ हुआ था। इचिकावा यह सब सुन रहा था। वह यह सब सुन के सोच रहा था कि यह तो हम ही लोग थे। फिर यहाँ डोकरा कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर थे, फिट नहीं हो। तो फिर काफका कहता है नहीं, मैं बस थोड़ा सा हूँ, बस थोड़ा सा एक्साइटिंग हूँ। फिर कहता है इचिकावा तुम्हारा फेस को क्या हो गया, तुम अभी भी मॉन्स्टर हो। फिर यहाँ काफका कहता है सॉरी मैं अब पहले जैसा होता हूँ। फिर इचिकावा को बोलता है कि मैं देखो अब नॉर्मल हो चुका हूँ। फिर वह इचिकावा बोलता है तुम अभी भी नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारा अभी भी फेस में शकल दिख रहा है। बोलता है कि तुम्हें पता है कितना डेंजर मैन हो तुम, अगर किसी को पता चला तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उस वक्त तुम बैक नॉर्मल हो गए, जिसके कारण हम लोग वापस आ गए और कहना पड़ा कि हाँ कि हम लोग अभी सेफ है, हम लोग काइजो से बच गए थे और हम लोग सेफ है। यह सब कहते ही काफका कहता है ठीक है, मेरा फेस हो गया वैसे ही ठीक है। फिर यहाँ इचिकावा कहता है कि ये देखो ये तुम्हारा है, यह तुम फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर चुके हो। तो यहाँ काफका